दिखने की चर्चा हुई तो यहाँ लोगों ने कहा कि चर्चा तो 2022 से ही शुरू हो गई थी मोहन यादव जी के नाम की। संघ के बड़े लोग, पार्टी के बड़े लोग अलग अलग जगहों पे फ़ोन करके टटोलने लगे थे। और एक बात तो ये भी चली कि हो सकता है कि चुनाव के पहले ही नेतृत्व परिवर्तन हो जाए और मोहन यादव को बिठा दिया जाए। ये चर्चा आपके कानों तक भी पहुंची है? मेरे पास तो नहीं पहुंची थी। मैं तो शिक्षा मंत्री वगैरह के मैंने अच्छे से काम किया, आगे चुनाव लड़े और आप अपना काम कर रहे थे। मैं तो जिस दिन मेरी घोषणा हुई उस दिन भी मैं लास्ट की पंक्ति में बैठा था। मेरे मन में तो कोई भाव नहीं था, जो भी काम मिल जाए अच्छे से करें, उसके अलावा मैं कुछ समझता नहीं। तो बताइए, यक्ष प्रश्न, मोहन यादव जी को कब सूचित किया गया पार्टी आला कमान के द्वारा कि आपको मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता और उसी आधार पर मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद में ये पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन विधायक दल की बैठक में हम विधायकों के साथ, हमारी 5वीं पंक्ति में मैं अपने विधायक मित्रों के साथ बैठा हुआ था और अचानक वहाँ अनाउंस हुआ। कुछ समय तो मैं उठा ही नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं था कि मेरा नाम, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मेरे को मंच से कहा कि हाँ आप ही को बोला, आपको आना उठ करके। तो हमने कहा कोई संकेत नहीं उसके पहले? नहीं, कोई संकेत नहीं, कुछ मालूम ही नहीं था। कैसे बताऊं आपको मैं? अच्छा चलिए, आप नहीं बता रहे, मैं बताता हूँ। 4 थ्योरी चल रही हैं, चारों थ्योरीज पे एक एक करके बात कर लेते हैं। थ्योरी नंबर 1 कि मोहन यादव को जेपी नड्डा की दोस्ती सूट कर गई। कहा गया कि ये विद्यार्थी परिषद के दिनों की प्रगाढ़ता है। नड्डा जी राष्ट्रीय मंत्री थे, उसके बाद मोहन यादव जी राष्ट्रीय मंत्री बने और राजनीतिक संबंध नहीं है, घरेलू संबंध है। ऐसा कि नड्डा जी की जो पत्नी है वो आपको राखी बांधती है। सत्य है ये सब? नहीं, मैं तो एक बात जानता हूँ, ये बात सही कि मल्लिका जी हमारे साथ में, हम लोगों ने साथ में काम किया। हम सब भाई बहन की तरह परिषद में रहते हैं तो वही भाव रहता है। लेकिन नड्डा जी का विवाह हुआ और मल्लिका जी जब से गई, उनने मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई आज तक का दखल उनका नहीं है। क्योंकि आप ये अंदाज लगा लो कि वो खुद युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मल्लिका जी जबलपुर की रहने वाली? जबलपुर के रहने वाले जी। अगर नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, वो चाहते तो मुझे सीधे उनकी बॉडी में रखते ना, लेकिन नड्डा जी ने नहीं रखा है। इसलिए नड्डा जी संगठन के आदमी हैं। जो लाइन संगठन की रहती है हमेशा नड्डा जी की वही लाइन रहती है। इसलिए वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो कार्यकर्ताओं से प्रेम उनका देश भर में है। इसलिए नड्डा जी की ये विशेषता है कि वो जो संगठन चाहता है, नड्डा जी उसका अक्षर से पालन कराते हैं। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। बताइए। यहाँ उनकी मल्लिका जी की माता जी 2 बार सांसद रही जबलपुर से। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति। नाम उनका? नाम में क्योंकि मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने। बैनर्जी सरनेम है, जयश्री बैनर्जी। अच्छा। 2 बार सांसद रही। लेकिन ये बात सही थी कि उनके परिवार के व्यक्ति सांसद बन सकते थे, विधायक बन सकते थे, नगर निगम में महापौर बन सकते थे और प्राधिकरण अध्यक्ष बन सकते थे। लेकिन हर बार नड्डा जी अध्यक्ष बने जब से, न उनने अपने ससुराल पक्ष को आगे आने दिया, न कभी किसी को नहीं। इसलिए मैं स्वयं भी उनसे निवेदन करने गया कि आप अपने परिवार में, क्योंकि आपसे पहले के राजनीतिक बैकग्राउंड है इनका। जयश्री जी तो उनके पहले से, हम लोग परिषद में थे उसके पहले से वो नेता रही है। तो नड्डा जी ने कहा नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा कि अगर मैं पदाधिकारी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मेरा ससुराल पक्ष से भी किसी को बनना ये माना जाएगा कि मैंने मौका दिया। इसलिए नड्डा जी इतने हार्डकोर वाले हैं, वो ऐसा नहीं सोच सकते कभी। हम ही लोग जो राजनीति के विद्यार्थी, हमारे लिए जानकारी थी कि अच्छा सांसद ही उनके घर में पहले रही है। जी, इसीलिए ये उन्होंने इस चीज को बचाया अपने आप को। तो ये कहना गलत है कि नड्डा जी ने कोई इस तरह से पार्शलिटी की होगी। नहीं, पार्शलिटी तो नहीं की होगी, पर वो एक पुराना परिचय काम तो आया होगा चर्चा में। मैंने फिर कहा कि वो उनका स्नेह जरूर मिला, आशीर्वाद सदैव है। दूसरी थ्योरी, आप अमित शाह जी से पहली बार कब मिले? मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मिला। उसके पहले नहीं मिला? कभी कोई चर्चा नहीं? क्योंकि एक थ्योरी ये घुमाई जाती है कि जब अदालती फैसले के बाद अमित शाह जी को गुजरात से निर्वासित किया गया, उसके बाद राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में जिन नेताओं से उनकी उठा बैठक हुई, दोस्ती हुई, उनका प्रवास हुआ, मोहन यादव जी का तब का उनका साथ है, ये कहानी है। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है।
मेरा उनसे संपर्क ही मेरे अभी बनने के बाद में आया। मैं तो माननीय अमित जी को बहुत लाइक करता हूँ, ये अलग बात है, लेकिन पर आप जैसे कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद ही पहली बार भेंट हुई, उससे पहले कभी भेंट भी नहीं हुई? नहीं भेंट तो हुई, पहली बार कब भेंट हुई? शिक्षा मंत्री बन के हुई। अच्छा, उसके पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष तब हुई, क्योंकि मैं 2003 के बाद से तो राजनीति में हूं ना, लगातार टूरिज्म का चेयरमैन था तब भी हुई, लेकिन ऐसा मेरा कोई उस ढंग का संबंध नहीं आ पाया। मैंने अपने काम से काम रखा और अपना काम खत्म करा, वापस आ गया। उनका सम्मान करते हुए उनसे प्रेम सदैव रहा, लेकिन मेरा ऐसा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं आ पाया। तीसरी थ्योरी, और ये सबसे मजबूत थ्योरी बताई जाती है जानकारों के द्वारा, देखिए हमको तो कुछ पता नहीं तो हम पूछ लेते हैं। पार्टी के यहाँ पर प्रभारी थे 2 मंत्री, दोनों नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विश्वस्त, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव। नाम चला साहब, जब चुनाव में प्रचार हो रहा था तो कहा गया कि आला कमान ने ये तब तक मन बना लिया था कि शिवराज जी का बहुत हो गया प्रदेश में, इसीलिए प्रचार के दौरान ही नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ज़्यादा फोकस था। फिर हुआ कि संभावित कौन होंगे, एक नाम चला प्रहलाद पटेल का, और ऐसा नाम चला कि लोगों ने कहा कि उनकी टीम अनाउंसमेंट से पहले ही भोपाल के ताज होटल में आके बस गई कि साहब अब तो बस फॉर्मेलिटी बाकी है 2-3 दिन में और उसके बाद टेक ओवर हो जाना है। लेकिन अचानक दिल्ली में कुछ चर्चा हुई और चीज़ें बदल गई। किसी ने कहा कि पार्टी के बाकी कद्दावर नेताओं ने उनके नाम पर वीटो कर दिया, फिर चाहे वो शिवराज जी हों, चाहे कैलाश जी हों, चाहे नरेंद्र तोमर जी हों। एक दूसरा नाम चला आपके डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी का कि दलित समाज से दिया जाए। फिर हुआ कि नहीं, उसमें भी बहुत किंतु परंतु हो रहा है, और आखिरी में फिर मोहन जी का नाम आया कि पहले भी इस पे विचार हुआ है, सामाजिक समीकरण की दृष्टि से, समावेशी राजनीति की दृष्टि से, और उत्तर प्रदेश और बिहार को ये मैसेज देने की दृष्टि से कि भाजपा सभी जातियों की पार्टी है और सब जाति के कार्यकर्ताओं को यहाँ मौका मिलेगा। क्या हुआ? नहीं, मैंने तो कहा कि ना मेरे को पहले मालूम था ना आज मालूम है, तो आपके मुंह से सुन रहा इतनी सारी कहानी। मैं तो खुद ही अपनी 4थी नंबर की लाइन में बैठा हुआ, अपने काम में लगा हुआ हूँ, और मेरे को वहां से अनाउंस किया, बैठ गया। भूपेंद्र यादव जी ने कोई संकेत नहीं किया? किसी से नहीं, कोई बात ही नहीं हुई, ना भूपेंद्र जी से ना अश्विन जी से, आज तक भी इस बारे में बात नहीं हुई। आप पूछ सकते, मेरी किसी से बात ही नहीं हुई। हमारे यहाँ ये पद्धति है ही नहीं कि इस टाइप से कोई कार्यकर्ता को बात करे, चर्चा करे, लेकिन ये संगठन की पद्धति कि जो काम मिल जाए उसको अच्छे से निभाना, और निभाने के लिए सबका साथ लेना। तो ये जिन जिन के भी आप नाम बताओ, सबने, माननीय शिवराज सिंह जी ने मेरे को प्रस्तावित किया, माननीय प्रहलाद जी ने, जब हमारी विधायक दल की बैठक हुई तो मेरा सबसे परिचय कराया अपने यहाँ, वो अपनी विंध्य कोठी वाली जगह पर। माननीय जगदीश देवड़ा जी अभी मेरे साथ डिप्टी सीएम ही से, हम विद्यार्थी परिषद के बहुत वर्षों पुराने साथी हैं, हमको कहीं कोई कष्ट नहीं, बहुत प्रेम से। देवड़ा जी के खिलाफ एक बात ये भी कही कि अगर वो सीएम बनेंगे तो फिर से शिवराज जी की ही रिट चलेगी। नहीं, मैं तो ये आपके सारे कहाँ से सुन के आए मालूम नहीं, लेकिन मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है। आप चूंकि इंटरव्यू करता है, आप बोल सकते हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकता। हाँ, आपके पद की मर्यादा है।